अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जोत न्यूज़ और मैं हूं एम लारिक डेली इशूज़ के साथ। नाज़रीन, सिंध में बारिशों का सिलसिला जारी और सारी है और 2 दिन पहले मैंने विलोग किया था इन्हीं बारिशों के सिलसिले के हवाले से। कराची समेत पूरे सिंध के हवाले से मैंने उन बारिशों में जिक्र किया था और पीपल्स पार्टी पे मैंने कड़ी तनकीद की थी, लेकिन वो तस्वीर का एक रुख मैंने आपको दिखाया। लेकिन आज मैं तस्वीर का दूसरा रुख भी आपको दिखाऊंगा और कराची, खास करके आज का जो व्लॉग है वो कराची के ऊपर होगा, क्योंकि कराची को लेके सोशल मीडिया पे कई सारे सवालात उठ रहे हैं और पीपल्स पार्टी को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि यानी पाकिस्तान में कराची को लेके यानी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में 17 यूनिट्स नए बनाए जाएं, जब जाके ये मसाइल हल होंगे। और इन्हीं ट्वीट्स के हवाले से कुछ लोग ऐसे हैं जो मौके का फायदा उठाते हैं और वो जैसे बरसाती मेंढक जो होते हैं वो बाहर निकलते हैं। एमक्यूएम की पुरानी रवायत रही है और एमक्यूएम के कुछ लोग वो बाहर निकले हैं, वो भी इस किस्म के बयानात दे रहे हैं। और जी हम तो पहले से कह रहे थे कि ये अपना सिंध में नए इंतजामी यूनिट्स बनाए जाएं, जब जाके ये कराची का मसला हल होगा। उसी के साथ साथ एक नसीर मेमन साहब जो हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, सिंध के बहुत बड़े नामवर शख्सियत हैं, उनकी ट्वीट भी आपके सामने रखूंगा। तो चलते बात शुरू करते हैं कि कराची को लेके आखिर क्या तकलीफ है सब लोगों को, कि कराची को लेके यानी पाकिस्तान में नए यूनिट्स की बात की जा रही है या सिंध को तोड़ने की जो बात की जा रही है, उस पर बात करते हैं और हकायक में आपके सामने रखूंगा, फिर फैसला आप भी कीजिएगा। 2 दिन पहले मैंने एक व्लॉग किया था, पीपल्स पार्टी के खिलाफ किया था मैंने, हालांकि कड़ी तनकीद करता हूं मैं पीपल्स पार्टी के ऊपर, लेकिन वो तस्वीर का एक रुख मैंने आपको दिखाया था। लेकिन बदकिस्मती ये कि हमें अगर सोशल मीडिया पे कोई चीज मिल जाती है तो उसको हम रबड़ की तरह खींचते हैं और हम माजी को याद नहीं करते। माजी में किसने क्या किया हम जल्दी से भूल जाते हैं। तो मैं अपने व्लॉग्स के अंदर कहता हुआ आता हूं कि पाकिस्तान की एक तल्ख तारीख है, पाकिस्तान की एक सियासी तल्ख तारीख है और पाकिस्तान के साथ जो खिलवाड़ किया गया था पहले दिन से, जैसे पाकिस्तान बना 14 अगस्त 1947 में पाकिस्तान बना, उसी दिन से ये खिलवाड़ किया गया, उन लोगों के साथ खिलवाड़ किया गया जिन्होंने पाकिस्तान बनाने में एक भरपूर किरदार अदा किया, वो आज तक जारी हो सारी। तो एक तारीखी हकायक है मैं आपके सामने रख रहा हूं उस पर। और फवाद चौधरी ने जो ट्वीट की है वो आपकी स्क्रीन पे ये चल रही है कि फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि जी कराची के हालात जो हैं वो नजर आ रहे हैं बहुत खराब ही, और ऐसे हालात रहे तो इनका हल इसमें नहीं है, इनका हल इसमें है कि पाकिस्तान के अंदर नए 17 इंतजामी यूनिट्स बनाए जाएं, जब जाके ये कराची का यानी माहौल एक सुधर सकता है या कराची का सिस्टम जो है ना वो सही हो सकता है। क्योंकि कराची में पीपल्स पार्टी काम कराने के मूड में ही नहीं है, पीपल्स पार्टी ने तबाह बर्बाद कर दिया कराची को। अब पीपल्स पार्टी की 15 साल से मुसलसल हुकूमत है, पीपल्स पार्टी की तो अब है ना 15 साल से हुकूमत, लेकिन इसके साथ साथ पीपल्स पार्टी के साथ साथ कौन इक्तदार में रही है, पीपल्स पार्टी की अलाई कौन रही है? पीपल्स पार्टी की अलाई एमक्यूएम रही है। और एमक्यूएम के माजी के जो कारनामे हैं, क्या वो फवाद चौधरी साहब फवाद चौधरी साहब को पता नहीं? फवाद चौधरी साहब भूल गए? फवाद चौधरी साहब की तहरीक इंसाफ की जो ये अभी रिसेंटली हुकूमत गई है, इनके अलाई रहे हैं वो एमक्यूएम वाले, जिन्होंने कराची में एक खौफ का आलम बना के रखा था, बोरीबंद लाशें देते थे। और चाइना कटिंग किन्होंने की? इन्होंने ही चाइना कटिंग की। अब देखें, मैंने जो 2 दिन पहले व्लॉग किया उसमें मैंने जिक्र किया था कि देखें, जब सिंध के अंदर बरसातें नहीं होती या सिंध में पानी वफाक से बंद किया जाता है तो यहां जमीनें बंजर हो जाती हैं और सिंध का किसान, सिंध का हारी जो है वो बेचारा मजबूर हो जाता है और वडेरे जो यहां पर है वो पानी चोरी कर देते। बिलाखिर ये होता है, आखिरकार ये होता है कि अल्लाह पाक की जानिब से एक अब्रे रहमत बरसती है, जैसे कि अभी अब्रे रहमत बरसी है। और अब्रे रहमत बरसने के बाद सिंध की जमीनें वो जो बंजर होती है वो खुशहाल हो जाती है, उनमें हरियाली आ जाती है और वो आबाद हो जाती है और नहरों में और दरियाओं में तुगयानी आने से पानी आ जाता है, तो सिंध के लोग खुशहाल हो जाते हैं। ये अल्लाह पाक का एक वसीला है सिंध के लोगों के लिए। अगर सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं लेकिन ऊपर वाली जात का दरवाजा वो खुला रहता है और वही इंसाफ करता है। तो इस मरतबा भी ऐसा ही हुआ, जैसे आपने दरिया सिंध के ऊपर डैम्स बना दिए, दरिया सिंध के ऊपर आपने अपना कब्जा करके दरिया सिंध का रास्ता रोका है, इसी तरीके से देखिए कराची के अंदर 1947 से, ये नसीर मेमन साहब की ट्वीट चल रही है, उन्होंने कहा है कि कराची के अंदर 1947 से अगर रिसर्च करवाई जाए और इंक्वायरी बिठाई जाए तो लग पता जाएगा कि 1947 से लेकर आज 2022 तक किन किन लोगों की हुकूमतें रही और किन किन लोगों ने क्या क्या किया
और जो नाले थे, जो सीवरेज का निजाम था कराची का, बड़े बड़े नाले जैसे गुजर नाला है, नाजमाबाद का नाला है, ये अपना मलीर नदी का एक सिस्टम है, एक मसलन, या जो लियारी नदी के हवाले से एक सिस्टम वहां पर नाले का चलता था, या इवन सादी टाउन के बराबर में एक नाला जो गुजर रहा है। तो ये जो कराची के अंदर डिफेंस में एक बहुत बड़ा नाला है, उन नालों के ऊपर किन्होंने चाइना कटिंग करके उन नालों के ऊपर कब्जा किया, एक इंक्वायरी कराई जाए तो आपको पता जाएगा। इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। सिर्फ पीपुल्स पार्टी के, जैसे मैं कह रहा हूं कि मैंने तस्वीर का एक रुख आपको दिखाया था इस वजह से कि अगर पीपुल्स पार्टी चाहती तो इन 15 सालों में कराची को खूबसूरत बना सकती थी, और कराची के लिए फंड्स पीपुल्स पार्टी दे रही है, लेकिन करप्शन के नाम हो जाते हैं। नीचे ठेकेदार या एमपीएस, एमएनएस या जो निचला तबका है पीपुल्स पार्टी का, वो भी करप्शन करके और उन अपना जो डेवलपमेंट के काम होते हैं या जो सीवरेज के काम है उनमें नाकिस मटेरियल इस्तेमाल होता है। फिर जाहिर सी बात है, बरसातें होंगी तो रोड भी उधर जाएंगे, गलियां जो पक्की आपने कराई है वो उधर जाएंगी और सीवरेज का निजाम जाम हो जाएगा। तो पीपुल्स पार्टी पे इस वजह से मैंने तनकीद की कि पीपुल्स पार्टी चाहती तो एमक्यूएम को खत्म कर दी, कराची के अंदर बहुत ज्यादा काम करा के, और कराची को फोकस इस वजह से मैं कर रहा हूं आज के वीलॉग के अंदर क्योंकि कराची को लेके खुदा ना खासा सिंध को तोड़ने की बातें करें। और एक बात और मैं आपको बता दूं, बहैसियत सिंधी मैं एक बात बता दूं आपको कि जिन जिन लोगों के जहनों में, दिल और दिमाग के अंदर एक बात है कि हम सिंध को 2 टुकड़े करेंगे या सिंध को तोड़ने की जो कोशिश कर रहे हैं, उनकी ये ख्वाहिश कभी भी पूरी नहीं हुई, क्योंकि पूरे पाकिस्तान की बात अलग है लेकिन सिंध का मामला अलग है। सिंध ने 1940 की जो करारदाद है 1943 में इसी सिंध असेंबली से जीएम सैयद साहब ने पास करवाई थी। सिंध अपनी मर्जी के साथ इस पाकिस्तान में शामिल हुआ था और सिंध ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी थी। सिंध ने बहुत बड़ा दिल और बहुत बड़ा एक दिल होने का मुजाहरा किया था। सिंध के लोगों ने उस वक्त 1943 में जो सिंध असेंबली से करारदाद मंजूर कराई, पाकिस्तान में पहला कदम जो है वो सिंध धरती से उठा था पाकिस्तान के हक के लिए। तो बानियाने पाकिस्तान जो है वो सिंधी है, और कान खोलकर वो लोग सुन ले जो सिंध दुश्मनी पे उतरते हुए आ रहे हैं, या एमक्यूएम समेत जो पीटीआई के अंदर भी जो कुछ लोग हैं जो समझ रहे हैं कि हम कराची की इन बरसातों को टारगेट बना के हम सिंध में कोई नए यूनिट्स इंतजामी बनाने में कामयाब हो जाएंगे, या सिंध को 2 टुकड़े करने की जो उनकी ख्वाहिश है पूरी हो जाएगी। ये कभी भी आप कान खोलकर सुन लें और अपने दिल और दिमाग में बिठा दें, कभी भी किसी भी सूरत में चाहे कुछ भी हो जाए, सिंध की तकसीम नामुमकिन है। सिंध की तकसीम किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। वो जो मुक्तदर हल्के हैं वो भी सुन ले, अगर वो इनको सपोर्ट करेंगे तो उनको भी मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि सिंध का मामला अलग है। सिंध अपनी मर्जी से शामिल हुआ था। अब पिछले 2019 में जो बरसातें हुई थी उस दौरान भी ऐसे ही मामला हुए थे। बदकिस्मती के साथ हमारी उर्दू मीडिया है वो सिंध के साथ एक तअस्सुबाना रवैया रखते हुए आती है हमेशा की तरह। आज भी ऐसे ही है। मुर्जाबाब दौरे कर रहे हैं लेकिन वो नहीं दिखा रहे। मुर्जाबाब कहीं कहीं पानी नकासी आपका जो निजाम है उसको दुरुस्त कराने के हवाले से काम कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं दिखा रही है क्योंकि उर्दू मीडिया तअस्सुब की बिना पे ये सारा काम करती है। अभी तहरीक इंसाफ की कुछ चीजें होंगी तो उर्दू मीडिया बिल्कुल दिखाएगी। एमक्यूएम का कोई एमपीए एमएनए कोई सड़क पे ऐसे निकल आएगा अपना पांचों को ऐसे ऊपर करके और वो सड़क पे घूमेगा, उनकी फुटेजेस जल्दी से वो आ जाएंगी इस पे, क्योंकि तअस्सुब है एक उर्दू मीडिया को, खास करके सिंध के लोगों के साथ तो बड़ा तअस्सुब है उर्दू मीडिया को। तो उर्दू मीडिया तो कभी भी नहीं दिखाएगी। लेकिन ये बात सही है, दुरुस्त है मुराद अली शाह साहब की, कहीं कहीं पे पानी नकासी आपका सिलसिला बेहतर करने की कोशिशों में लगे हुए मुर्जाबाब साहब, और इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। पानी मुसलसल बरसात हो रही है तो पानी एक दिन बरसात होती है, अगर दूसरे दिन बरसात ना हो तो पानी निकल जाएगा। लेकिन जाहिर सी बात है जहां जहां पर डेवलपमेंट का काम नहीं है, कच्ची आबादियां है या सड़कें जो टूट का शिकार है, वहां पर पानी गड्ढे हैं, वो उन गढ़ों के अंदर पानी रुका रहेगा, जाहिर सी बात है। और वो इंतजाम नहीं है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। लेकिन मुसलसल बरसात भी चल रही है तो पानी निकाल नहीं हो सकेगा। और खास करके कराची के अंदर कई सारे तो कैंटोनमेंट के एरियाज भी हैं, उन पे तो कोई बात नहीं करता। कैंटोनमेंट के जो एरियाज हैं उस एयरपोर्ट के अतराफ शाहराह फैसल को देख ले, डिफेंस को देख ले, वहां पर तो कैंटोनमेंट के सारे एरियाज हैं। तो कैंटोनमेंट के जो एरियाज हैं उनके ऊपर, कैंटोनमेंट के ऊपर भी तनकीद करें ना, सिर्फ पीपल्स पार्टी को ही क्यों।
MQM सबसे बड़ी कराची में जो बद इंतजामी हुई है और कराची में जो खास करके नालों के ऊपर जो चाइना कटिंग की गई, उसमें सबसे बड़ी जिम्मेदार कराची की जो जिम्मेदार है, कराची के इस बद इंतजामी की जिम्मेदार जो है और कराची के इस हशर नशर की जो खास करके जिम्मेदार है वो MQM है। क्योंकि MQM ने अपनी मनमानी की, चाइना कटिंग की, बदमाशी करके अपने लोगों को बिठाया, अपने यूनिट्स इंचार्ज की मदद से कब्जा किया पूरे कराची के अंदर। ये सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के अंदर ये सारे अपना सबूत वहां पर मौजूद है, जिन पे इंक्वायरी भी हुई और इंक्वायरी होने के बाद उस पर काफी सारी जमीनें वो उनसे कब्जा छुड़ाया गया और कई सारे नालों के ऊपर से कब्जा हटवाया गया। तो ये कराची के अंदर कब्जा माफिया जो बैठा हुआ है, आज भी अगर वफाकी हुकूमत चाहे और हमारी रेंजर्स ने जैसे ऑपरेशन करके कराची का अमन बहाल किया, उसी तर्ज का एक ऑपरेशन कराया जाए, साफ और शफाफ ऑपरेशन हो, अक्रॉस दी बोर्ड ऑपरेशन हो और इन नालों के ऊपर से जो कब्जे हैं, कटी पहाड़ी पे तो कोई नहीं बोलता, कटी पहाड़ी पे जिन्होंने कब्जा किया है वो गैर कानूनी और गैर आईनी है, वहां पर तो कोई कुछ नहीं बोलता। जहां जहां पर कब्जे हैं उन पे क्यों नहीं बोलते? क्योंकि कब्जे अगर खत्म होंगे, जैसे नसीर मेमन साहब कह रहे हैं कि इंक्वायरी करा के और ये वागुजार कराई जा सकती है जमीनें और नालों से भी ये कब्जे खत्म करवाए जा सकते हैं। अगर नालों से कब्जे खत्म होंगे, जाहिर सी बात है जो ओरिजिनल एक रास्ता है, ओरिजिनल कराची के नालों का रास्ता है, जो ओरिजिनल एक नक्काशी आपका रास्ता है कराची का, वो अगर साफ होगा तो जाहिर सी बात है ये पानी शहरों के अंदर क्यों दाखिल होगा, घरों के अंदर पानी क्यों दाखिल होगा, ये सड़कें अपना तालाब का मंजर क्यों पेश करेंगी? क्योंकि अगर कब्जा खत्म किया जाएगा तो सबसे बड़ी जिम्मेदार MQM है, इसमें कोई शको शुबा नहीं है। पीपल्स पार्टी अगर ये चाहती है कि पीपल्स पार्टी के ऊपर ये दाग ना लगे तो पीपल्स पार्टी वफाक के साथ मिलकर अक्रॉस दी बोर्ड कराची के अंदर ऑपरेशन शुरू करे। ये तो नालों के ऊपर कब्जा है, लेकिन आप गलियों मोहल्लों के अंदर जाएंगे तो 2-2 फीट, 2.5 फीट, 3-3 फीट लोगों ने अपने घरों को बाहर वो लेकर आए। कोई अपना सीढ़ियों के बहाने, कोई बाइक या गाड़ी ऊपर करने के हवाले से, किसी बहाने से उन्होंने, और किसी ने छोटा छोटा पार्क बना लिया है 2-2, 3-3 फीट का, और किन किन लोगों ने तो नर्सरी बना रखी है अपने घरों के बाहर। गलियों के अंदर भी जो इंक्रोचमेंट हुई है उनको खत्म करवाना होगा और कराची के अंदर आइन और कानून की हुक्मरानी को यकीनी बनाने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को किरदार अदा करना पड़ेगा, उसके साथ साथ वफाकी हुकूमत को भी किरदार अदा करना पड़ेगा। और ये जो बरसाती मेंढक हैं, जो MQM समेत जो तहरीक इंसाफ के अंदर जो मुतअस्सिब जो लोग बैठे हुए हैं, जो सिर्फ और सिर्फ पीपल्स पार्टी को टारगेट करते हैं या सिर्फ और सिर्फ सिंधियों को टारगेट करते हैं, तो वो मुतअस्सिब भी खत्म करें और अपनी आंखों से वो काला चश्मा उतारे और आंखें साफ करके एक बराबरी वाली नजर से कराची को देखे। कराची में किस किस ने कब्जा किया और कराची के जिम्मेदार सिर्फ पीपल्स पार्टी नहीं है, खुसूसन कराची के अंदर जो ये बद इंतजामी हुई है, जो कब्जा हुआ है, जो कत्लो गारत होती थी, उसकी जिम्मेदार MQM है। पीपल्स पार्टी भी है लेकिन ज्यादातर जिम्मेदारी MQM की है। अगर नदी नालों से कब्जे छुड़ाए जाएं तो जैसे मैंने कहा कि देखें, जब बरसातें होती हैं तो अल्लाह पाक की तरफ से सिंध को पानी मिलता है, वफाक की जानिब से पानी नहीं मिलता, और फिर वो पानी जब ओवरफ्लो होता है तो फिर वो पानी अपना रास्ता आप बनाता है। इसी तरीके से जाहिर सी बात है अगर ये कब्जे खत्म नहीं करवाए जाएंगे तो फिर पानी अपना रास्ता आप निकालेगा, तो फिर तो शहर डूबेंगे, घरों के अंदर पानी जाएगा, गाड़ियों में पानी जाएगा और बिजली के खंभे भी गिरेंगे। और बदकिस्मती के साथ ये जैसे लोग करंट में मरे हैं, जाँ बहक हुए, शहीद हुए, तो ऐसा भी होगा। अगर नदी नालों से कब्जे नहीं छुड़वाए गए, जिसे नसीर मेमन साहब कह रहे हैं कि अगर 1947 से लेकर इंक्वायरी कमीशन बिठाए, 1947 से लेकर एक इंक्वायरी करा के ये देखा जाए तो जो इसमें मुलविस लोग हैं उनको सजा दिला के और उनसे जमीनें वागुजार करवाई जाएं और ये जो नाले हैं कराची के उनके ऊपर से कब्जे खत्म करवाए जाएं, तो कराची में ये सूरत हाल नहीं होगी। कराची का मंजर कुछ और होगा। पानी एक दिन बरसात होगी तो दूसरे दिन पानी निकल जाएगा, क्योंकि कब्जे हैं तो कब्जों की वजह से जाहिर सी बात है वो पानी का रास्ता बन जाए। तो आपके सामने मैंने हकायक रखे हैं MQM के भी हवाले से, तहरीक इंसाफ के उस फवाद चौधरी साहब के ट्वीट के हवाले से भी और नसीर मेमन के साहब से भी। तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।